ओम नमः शिवाय के नारे से आज शुरू करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि केदारनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों की मौत क्यों हो रही है। वैसे तो हिंदू समाज में अगर बात करें, हिंदू मान्यताओं के अनुसार तो तीर्थ यात्रा में अगर आपकी मौत हो जाती है तो लोगों को ऐसा माना जाता है कि वो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। जहां तक बात करें तो हमारे चैनल पे किस प्रकार के कंटेंट आते हैं वो चीजें आप अभी तक समझ चुके होंगे कि जिस प्रकार से हम कंटेंट जो आपके लिए हम बनाते हैं, मेहनत करते हैं, वो सारी चीजें आप अभी तक समझ गए होंगे। और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद भी आ रहा है। पहला चीज बात करते हैं कि ये न्यूज जो है चर्चा में क्यों है। चर्चा में आया ये न्यूज कि लगभग 101 मृत्यु हो गई है। जो बुढ़े लोग हैं, ज्यादातर बुढ़े लोगों का मौत हो जा रहा है चारधाम यात्रा में। इसको लेकर चारधाम यात्रा के जो कमिटी है या फिर वहां पे जो सर्टिफिकेट देने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ऑनलाइन में जो बातें हुई हो रही है उसमें जो सिक्योरिटी चेकअप को, हेल्थ चेकअप को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो उसको देख के बात करते हैं कि हुआ क्या है। People above the age of 50 who are planning to take the चारधाम यात्रा will now have to undergo mandatory health screening। जैसा कि हमने बात किया कि जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं उनको अब एक हेल्थ स्क्रीनिंग के दौर से गुजरना पड़ेगा, यानी कि उनका हेल्थ चेकअप अच्छा से किया जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है। ये क्यों कि 2 days more pilgrims died in केदारनाथ, टेक द टॉल पास्ट एंड 100। यानी कि अब जो दो नए मतलब तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, उसको लेकर ये सारी गाइडलाइन जारी की गई है। जो चारधाम यात्रा है वो मई 3 यानी 3 मई से शुरू हुआ है। आफ्टर 2 ईयर ऑफ कोविड-19 यानी कि जो कोविड-19 का प्रकोप था उसके चलते 2 साल बंद था, लेकिन 2 साल बाद मई 3 2022 को यह यात्रा खुला है। आइए चारधाम यात्रा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें चारधाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री इन उत्तर काशी में जो गंगोत्री और यमुनोत्री है, और केदारनाथ इन रुद्रप्रयाग एंड बद्रीनाथ इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, ये सारी चीजें मिलकर बनती है। इस चीज को हम मैप में भी देखेंगे। ऑल आर लोकेटेड इन माउंटेनियस टेरेन। कहाँ? गढ़वाल हिमालय में ये सारे चीज, चारों धाम यात्रा जो है लोकेटेड हैं। ये हमारा पूरा इंडिया का मैप, जिसमें उत्तराखंड यहाँ स्थित है। हाल ही में उत्तराखंड ने एक जो पिछला करेंट अफेयर हमने बात किया उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया। एक कमिटी बनाया गया है, कहाँ? उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिसमें कमिटी बना के यूनिफॉर्म सिविल कोड को जारी करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये यात्राएं हैं जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और ये चार धाम यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड का मैप। अकॉर्डिंग टू द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट 101 pilgrims have died during the course of the यात्रा। यानी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अनुसार अभी तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है, वहां पे सारे सिस्टम का ये चिंता बढ़ाने वाली बात हो जाती है। कहाँ कहाँ कितना हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। 49 इन केदारनाथ धाम में 49 लोगों की मौत हो गई है। 20 लोगों की मौत हुई है बद्रीनाथ धाम में, 7 गंगोत्री धाम में और 25 यमुनोत्री धाम में लोगों की मृत्यु हो गई है। और 2 जो मृत्यु हुई है, यानी नया जो मृत्यु हुआ है 2, केदारनाथ और बद्रीनाथ में 1-1 मृत्यु हुई है। मौत के कारण के बारे में बात करते हैं कि किन कारणों से वहां पे मौत का मतलब संख्या बढ़ रहा है या फिर मौत हो रही है। सबसे बड़ा बात करें तो सबसे पहला बात होता है ऊंचाई का काफी होना। क्या है? हृदय के प्रॉब्लम को यानी कार्डियक प्रॉब्लम को इंक्रीज करता है, या फिर जो भी चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो। और वहां पे ज्यादा भीड़ भी हो गया है, भीड़ का कारण है, और गैस जो ऊपर जा रहे हैं तो श्वास लेने में दिक्कत है, यानी कि हृदय दिल में प्रॉब्लम होने वाला है, हो जा रहा है लोगों को। एक डाटा के बारे में बात करें तो 90 लोग ऐसे थे जो चारधाम यात्रा में मारे गए। कब? 2019 में। 102 लोग 2018 में और 112 लोग 2017 में उस सीजन में मारे गए। जो पीछे ये जो डाटा है,
नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लूडिंग अब्सेंस ऑफ एन एक्लीमेटाइजेशन मैकेनिज्म। एक्लीमेटाइजेशन मैकेनिज्म का मतलब है कि इसका उपस्थिति, एक्लीमेटाइजेशन मैकेनिज्म की अनुपस्थिति के कारण ये मौतें हो रही हैं, ये भी बताया जा रहा है। दूसरा है वीक इम्यूनिटी, ये भी मौत का कारण बन रहा है। जैसे कि कोविड के कारण में हमने बहुत सारा इम्यूनिटी का बात किया। अब बात कर लेते हैं एक्लीमेटाइजेशन मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि आप जिस जलवायु, जिस वातावरण में रहते हैं, जैसे कि अभी नॉर्थ में बहुत ही अच्छा खासा गर्मी पड़ रहा है और वहां पे बहुत ही ठंडी पड़ रहा है। कहाँ, जो उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में ठंडी का कारण है और यहाँ से लोग गर्मी मतलब ज्यादा झेल के जा रहे हैं और वहां पे वो उस माहौल में, उस वातावरण में ढल नहीं पा रहे हैं। तो उसी ढलने को बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन मैकेनिज्म, और यही कारण है मौत का कारण, ये भी बताया जा रहा है। वीक इम्यूनिटी भी ये कारण है, और हाइपोथर्मिया जो बताया जा रहा है ये भी कारण है कि हाइपोथर्मिया के कारण लोग मारे जा रहे हैं, और ये होता ही है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में हाइपोथर्मिया रोग मतलब होता है, जिसके कारण लोग मारे जाते हैं। As most of the pilgrims are not used to such high altitudes, they should be given a break in their journey at lower heights to help them acclimatize themselves with the kind of weather they are going to confront in higher altitudes। ये बताया जा रहा है समिति के द्वारा या फिर वहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कि जो भी लोग पहले से आ रहे हैं वो क्या करें, अपने शरीर को उस वातावरण के अनुसार ढालें, यानी कि एक्लीमेटाइज मैकेनिज्म को अपनाएं, वहां पे रहें कुछ दिन, अपने आप यानी शरीर को क्या करें, ढालें, इसके बाद ही आगे की यात्रा करें। डॉक्टर का कहना है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर है भारद्वाज, उनका कहना है कि कोप विथ का मतलब आप समझते हैं इंग्लिश में क्या होता है, अब्रप्ट क्लाइमेट चेंज दैट दे एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग फ्रॉम लोअर एल्टीट्यूड टू हिमालयन टेम्पल्स लोकेटेड एवरेजली एट ए हाइट ऑफ 10,000 to 12,000 फीट। यानी कि जो लोग नीचे से आ रहे हैं, यानी कि जो लोग कम एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई के लोग से 12,000 और 10,000 के फीट पे आ रहे हैं, वो यहाँ के क्लाइमेट चेंज को झेल नहीं पा रहे हैं, यानी कि वीक इम्यूनिटी है, इसके कारण लोगों की मौत हो रही है। नेक्स्ट बात करें तो डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि लोग प्रॉपर कपड़ा लेकर नहीं आ रहे हैं, और यहाँ की जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। लोगों को लग रहा है कि पूरा भारत में, जैसे कि हम अगर नॉर्थ इंडिया यानी कि बिहार में रह रहे हैं या फिर दिल्ली में रह रहे हैं, तो हमें क्या लग रहा है कि पूरा गर्मी का दिन चल रहा है, वहां पे भी एक कुछ छोटे मोटे कपड़ों से काम हो जाएगा। तो डॉक्टर का ये भी कहना है कि कपड़ा और यहाँ के बारे में ना जानकारी होना भी कारण है। और ये देखिए हास्यास्पद जानकारी एक कारण बताया जा रहा है मौत का, यानी कि गुड रोड्स आल्सो वन ऑफ द रीजन, यानी कि जो वहां के दिलीप जवालकर टूरिज्म सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि जो लोग पहले आते थे उन्हें 9 से 10 दिन का समय लगता था, लेकिन आज जो लोग हैं वो प्राइवेट व्हीकल से आते हैं, यानी अपने व्हीकल से आते हैं। जो 9 से 10 दिन का समय लगता था उसमें लोगों को एक्लीमेटाइजेशन मैकेनिज्म का यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता था, यानी कि लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाते थे, एक्लीमेटाइज हो जाते थे, और इसके कारण भी मौत का कारण बताया जा रहा है। और इन्होंने क्या कहा है कि वी हैव issued an advisory appealing to the pilgrims to adopt a staggered approach while on चार धाम यात्रा, as it will provide time to acclimatize to condition and mitigate the adverse health effect on the body। इन्होंने एक ये भी बात कहा है कि आप आइए, आने के बाद यहाँ पे रहिए कुछ दिन, 1-2 दिन अपने शरीर को ये बताइए, ठंडा झेलने के लिए तैयार कीजिए, और यहाँ पे जो भी हेल्थ के मतलब रिलेटेड इश्यूज आपको हो रहे हैं उसको पहले समझ के ही आगे यात्रा को करें, यानी हड़बड़ी में आए और हड़बड़ी में चले गए। इसी के साथ हमारा ये करंट न्यूज एनालिसिस का वीडियो समाप्त होता है, और इसी तरह हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आगे भी हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। इसी के साथ थैंक्स अ लॉट, आप सभी का